2026 में सबसे बड़ा युद्ध भड़कने का सिग्नल मिल गया है। रूस, यूक्रेन, ईरान और इजराइल कितनी मिसाइल लॉन्च करेंगे ये भूल जाइए, क्योंकि चीन को लेकर पेंटागन का बहुत बड़ा अलर्ट आ गया है। क्या 2026 में होने वाला है अमेरिका और चीन का सबसे बड़ा युद्ध? क्या डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ट्रेड वॉर मिसाइल वॉर में तब्दील हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के युद्ध कंट्रोल करने वाला सबसे बड़ा महकमा यानी पेंटागन ने दावा किया है कि चीन ने 100 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी है और ये सभी मिसाइल लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। ये मिसाइल लॉन्च होंगी तो सीधे अमेरिका पर गिरेंगी। इस खतरे का सायरन बजने लगा है। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। इन मिसाइलों को लेकर अमेरिका की तरफ से क्या अलर्ट आया है, इसे बहुत गौर से समझिएगा। पेंटागन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने मंगोलिया बॉर्डर के पास 100 से ज्यादा ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल साइलो तैनात कर दी है, जो किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। मिसाइल साइलो जमीन के नीचे बनाए गए बेहद मजबूत और सुरक्षित बंकर नुमा ट्यूब होती है। इनमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलें ऐसे रखी जाती हैं कि किसी भी वक्त लॉन्च की जा सके। मोटी कंक्रीट और स्टील से बने साइलो को इतना सुरक्षित बनाया जाता है जिससे दुश्मन के परमाणु हमले के वक्त भी वो महफूज रहे। तभी काउंटर स्ट्राइक या सेकेंड स्ट्राइक वाली ताकत बची रह सकती है। इस रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस के कान खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइलें सॉलिड फ्यूल यानी ठोस इंजन से चलने वाली DF-31 है, जिसकी रेंज 11000 किलोमीटर तक है। मैप पर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये मिसाइल पूरे अमेरिका को कवर करती है। वॉशिंगटन DC से लेकर न्यूयॉर्क तक हर जगह तबाही की सुनामी ला सकती है। इस रेंज वाली मिसाइल को एक्टिव करने का क्या मकसद है? डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 साल से 8 युद्ध खत्म करने का दावा कर रहे हैं, वो अब तक यूक्रेन युद्ध को काबू करने में नाकाम साबित हुए हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग और तेज होते जा रही है। गाजा और लेबनान में युद्ध विराम की धज्जियां उड़ रही हैं। इजराइल की लगातार बमबारी के सामने डोनाल्ड ट्रंप बेबस नजर आ रहे हैं। वहीं वेनेजुएला पर कब किस वक्त अमेरिका अटैक कर देगा, इसका ऑर्डर खुद ट्रंप किसी भी टाइम जारी कर सकते हैं। अब इन 3 वॉर जोन को लेकर नाकाम हुए डोनाल्ड ट्रंप को नया चैलेंज मिल गया है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि वो चीन और रूस को लेकर बहुत सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे हैं। ये प्लान है रूस और चीन। डोनाल्ड ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जो चीन और रूस की परमाणु पावर को खत्म कर देगा। सवाल है कि क्या ट्रंप के इसी इरादे के खिलाफ चीन में 100 से ज्यादा मिसाइल साइलो एक्टिव कर दिए गए हैं और इन साइलो में ऐसी मिसाइल फिट की गई है जो अमेरिका तक सब कुछ तबाह कर सकती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की नाक के नीचे शी जिनपिंग ने बहुत बड़े युद्ध का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। यह दावा है पेंटागन की रिपोर्ट में। चीन का कहना है कि यह सिर्फ उसे बदनाम करने की साजिश है और ऐसी रिपोर्ट से अमेरिका दुनिया को गुमराह करना चाहता है। चीन ने अपने सरकारी मीडिया को भी एक्टिव कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अमेरिका चीन को लेकर खौफ को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। यह उसका एक घिसा पिटा तरीका है। पेंटागन ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है, लेकिन उसने जिस खतरे को लेकर आगाह किया है उसको लेकर अमेरिका और चीन की नई टक्कर शुरू हो गई है। 我不了解你提到的所谓的美国的内部报告，美方的类似炒作是其一贯伎俩，旨在为自身加速核力量的现代化、破坏全球战略稳定的行径寻找借口。国际社会应对此有清醒认识。 चीन की मिलिट्री पावर को लेकर बहुत बड़ी खलबली मची हुई है।
ताइवान से लेकर जापान और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बेचैनी बढ़ चुकी है। चीन की नई मिसाइल पावर उसकी परमाणु पावर की बुनियाद है। 2024 के बाद से चीन ने अपने परमाणु जखीरे को लेकर जिस तरह चौंकाया है, उससे उसके बड़े प्रतिद्वंदी अमेरिका से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया से लेकर ताइवान सब सन्नाटे में हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, वहीं चीन ऐसी उभरती हुई ताकत है जिसका हर फैसला अमेरिका को पछाड़ने के लिए उठाया जा रहा है। पेंटागन का दावा है कि चीन के पास फिलहाल करीब 600 परमाणु वॉरहेड हैं और चीन जिस रफ्तार से परमाणु बम बना रहा है, 2030 तक उसके परमाणु जखीरे में 1000 से ज्यादा बम होंगे। 600 परमाणु बम वाली ताकत लेकर शी जिनपिंग क्या करेंगे? चीन के बड़े इरादे क्या हैं? अमेरिका को खतरा क्या है? और इसमें रूस से दोस्ती वाली पार्टनरशिप क्या करने जा रही है? इस वक्त दुनिया के हर कोने में यही बड़े सवाल हैं। चीन के परमाणु बम के साथ उसकी दो बहुत ही खतरनाक मिसाइल इस वक्त उसके दुश्मनों के बीच हॉट टॉपिक बनी हुई है। 我作为拥有最大核武库的超级大国、超级核大国，当务之急是切实履行核裁军特殊优先责任，进一步大幅实质性的削减核武库，为其他核武器国家加入核裁军进程创造条件。 जब से सितंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 3 दोस्त बीजिंग में इकट्ठा हुए, ट्रंप का तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये तिगड़ी चीन में इकट्ठा हुई। शी जिनपिंग के साथ व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन का आना ट्रंप पर सितंबर में बहुत बड़ा सितम ढहाने का सिग्नल दिया गया। देखा जाए तो ट्रंप को घेरने के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया तैयार हो चुके हैं और 2026 में अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। यही डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा डर बन चुका है। बीजिंग में हुई सालाना परेड में शी जिनपिंग का साथ देने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आए और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी आए। क्या बीजिंग में इकट्ठा होकर चीन, रूस और उत्तर कोरिया के लीडर्स ने बड़ी वार्निंग दे दी थी? क्या जिनपिंग बता रहे हैं कि जैसे जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में सरेंडर किया था, वैसे ही ट्रंप को भी सरेंडर करना पड़ेगा? जब से शी जिनपिंग ने चीन की सत्ता संभाली है, उन्होंने चीन की सेना को चमका दिया है। जिनपिंग का मकसद अमेरिका को बताना है कि चीन की सैन्य ताकत को कम न समझा जाए। सवाल है कि जिनपिंग के साथ पुतिन और किम जोंग उन क्या अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा फ्रंट तैयार कर चुके हैं?